नमस्कार, जोहार। मैं गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पोस्टमार्टम। झारखंड सरकार में जो शिक्षा का स्तर है वो गिरता जा रहा है। आए दिन यहाँ पे आंदोलनों का एक सिलसिला शुरू सा हो गया है। आप हमारे साथ देख रहे हैं 70% विकलांग राजेश जी हमारे साथ हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन्हें एक लेटर या यूँ कहे कि एक लॉलीपॉप देकर इन्हें वापस दुमका भेज दिया गया। यह 85 दिनों से राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यह बात अपने आप में बहुत ही विचारशील है कि एक 70% दिव्यांग किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, इस जगह का कितनी मुश्किल से यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। इनसे हम पूरी बात जानेंगे कि किस तरह से ये जो विश्वविद्यालय है दुमका का, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका, जिन्होंने इन्हें बिना कोई नोटिस, बिना कोई सूचना के जॉब से निकाल फेंका। उन्होंने यहाँ पे 75 दिनों का धरना प्रदर्शन करने के बाद इन्हें एक उच्च स्तरीय शिक्षा समिति द्वारा एक लेटर ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया या आश्वासन दिया गया कि आप जाइए और अपना जॉब ज्वाइन करिए। लेकिन वहाँ उन्हें अपराधियों के जैसा ट्रीट किया गया। इन्हें मात्र 7 मिनट का समय दिया गया बातचीत करने का और इनके साथ आप इनका पूरा एक बार सर से लेकर पैर तक आप इनको देख लीजिए कि इनका हुलिया कैसा है। लेकिन फिर भी वहाँ पर 2 पुलिस के गार्ड इनके साथ मौजूद थे कि ये कुछ कर ना दे और इन्हें डीसी से भी वहां नहीं मिलने दिया गया। आखिर एक विकलांग के साथ, एक दिव्यांग के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? आखिर हमारी सरकार क्यों सोई हुई है? हम पूरी बात इनसे जानेंगे। आइए सीधे राजेश जी से हम बात करते हैं। बताइए क्या हुआ आपके साथ? आपको एक आधिकारिक लेटर दिया गया या आश्वासन दिया गया कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके साथ क्या धोखा हुआ? वहाँ जाने के बाद आपके साथ कैसा सलूक हुआ? जैसे पहले होते आ रहा था यूनिवर्सिटी में, मेरे साथ फिर से उसी तरह का बिहेव किया गया। मुझे 4 घंटा धूप में रखा गया, परमिशन नहीं दिया गया आगे जाने का, गेट पर ही मुझे रोका गया वहाँ के गार्ड द्वारा। विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा मुझे बोला गया कि आप एक लेटर लिखिए 4 घंटा वहाँ रहने के बाद, और मैंने पत्र भी लिखा एक, और पत्र लिखने के बाद भी मुझे परमिशन नहीं मिला आगे जाने का। तब मैं लौट के आ रहा था, तब पीछे से पुलिस की गाड़ी गई और मुझे गाड़ी में बैठा के अंदर ले आए, बोले कि आपको परमिशन मिला है, आप चलिए। और मैं वहाँ गया तो सिर्फ 5 से 7 मिनट तक ही मुझे वहाँ रहने दिया गया। मैंने पूछा कि मेरा लेटर का क्या हुआ, तो वे लोग बोले कि कुछ नहीं हो पाएगा, इस लेटर में दम नहीं है, हम लोग आपको फिर से पढ़ाने का अनुमति नहीं दे सकते हैं। और बार बार वे लोग फोर्स कर रहे थे पुलिस को कि इसे बाहर निकालिए, क्योंकि ये फिर से कहीं बैठ नहीं जाए, धरना या अनशन पर शुरू नहीं कर दे। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में 3 बार अनशन भी किया था, तो वे लोग बार बार पुलिस को फोर्स कर रहे थे कि इसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालिए। और मैं रिक्वेस्ट भी किया कि मुझे वीसी से भी भेंट करने दिया जाए, लेकिन उस टीम ने मुझे बोले, जो मेरा मैटर को देख रहे थे, उस टीम ने बोले कि आपको वीसी से भेंट नहीं करने दिया जाएगा, वीसी आपसे भेंट करने के लिए इच्छुक नहीं है, भेंट नहीं करना चाहती है। और इस तरह से फिर से पुलिस मुझे गाड़ी में बैठाई और बाहर निकाल दिया गया। तो सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय द्वारा एक दिव्यांग के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार क्यों कर रही है? उन लोगों का कहना है कि आप विश्वविद्यालय को बदनाम कर रहे हैं। बदनाम का कोई सवाल ही नहीं है। मैंने 1 वर्ष से अधिक समय तक वहाँ पढ़ाया है, और जब मैं अपना हक के लिए आगे बढ़ा, जब मैं पैसा का मांग किया तो मुझे वहाँ से हटा दिया गया। मैं राज्यपाल से भेंट किया था, उसके बाद उन लोगों को फटकार लगाया था। इस चीज़ का वे लोग दर्द महसूस किया, उन लोगों को बुरा लगा, उसके बाद मुझे वहाँ से हटा दिया गया। और यही वे लोग बहाना बनाते हैं कि आप राज्यपाल से भेंट क्यों किए। राज्यपाल से भेंट करने का ही मुझे परिणाम यह हुआ कि मुझे वहाँ से हटा दिया गया और फिर मुझे वहाँ अंदर जाने नहीं दिया जाने लगा। मेरे साथ गलत व्यवहार किया जाता है, भेदभाव किया जाता है मेरे साथ। मुझे बाहर में ही रोक दिया जाता है जब भी मैं जाता हूँ, तो और कमेंट भी किया जाता है गार्ड द्वारा कि फिर से ये आ गया, देखो इसको। तो एक बार फिर आप दुमका से रांची तक का सफ़र खुद तय करके आए हैं। इस बार क्या आप सोच के आए हैं कि किस तरह से आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे ताकि आपको अपना हक मिल सके? मैं
फिर से धरना पर बैठा हूं और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं तब तक बैठा रहूंगा। मुझे न्याय का उम्मीद है, महामहिम से उम्मीद है, मुख्यमंत्री से उम्मीद है, संबंधित पदाधिकारियों से उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय किया जाए। मुझे बार बार विश्वविद्यालय प्रताड़ित कर रहा है, मुझे मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं। आप यहाँ पे धरना दे रहे हैं? मैं 3 मई से बैठा हुआ हूँ। आज 3 मई से आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे बाथरूम जाने में और भी बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। आप कौन से मजदूर हैं, किस तरह से मतलब आप कर पा रहे हैं? कितना समस्या झेलता हूँ मैं ये शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं नित्य क्रिया के लिए 3 किलोमीटर जाता हूँ यहाँ से रोज़। स्नान करने के लिए भी उतना दूर जाना पड़ता है। इन बहुत तरह की समस्याओं को मैं झेल रहा हूँ। 70% मैं दिव्यांग हूँ। इस चीज़ का शायद किसी को आभास नहीं अभी तक हुआ है। मेरा 85 दिन आज धरना का हो गया, इसके बावजूद भी मेरा आवाज़ को वे लोग, मेरा दुख दर्द को वे लोग समझ नहीं पाए हैं और मैं लगातार बैठा हुआ हूं। मैं अपनी बात को कहने का प्रयास कर रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के माध्यम से। आप लोग आगे बढ़ के मेरे समस्या को, ये 100% गलत है। कहाँ तक नहीं कहेंगे इसको, पूरे के पूरे ही हम गलत कहेंगे कि एक तो ये दिव्यांग है। अगर इनके साथ न्याय नहीं करते हैं तो फिर किस इंसान के साथ हम न्याय करेंगे? आप बताइए। हमारे समाज में कुछ भी दुर्घटना होती है तो हम बोलते हैं कि सरकार गलत है, पुलिस गलत है, लेकिन हमारे समाज को सुधारने की सबसे पहले ज़रूरी है। हमारी समाज पहले सुधरेगी तो फिर प्रशासन अपने आप उनको सपोर्ट, हम लोग करें प्रशासन को सपोर्ट, हम लोग सरकार को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। समाज के लोगों, एक रावण तो पुतला दहन होती है, हर साल होती है, जबकि सीता को हरण करके ले गए थे। तो मतलब क्या उनको टच भी नहीं किया गया? तो लोग बोला कि किसी जो उसको भाई जलाया जाओ, गलत काम किया है रावण, प्रतापी राजा था वो। लेकिन हमारे घर में कितने, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में कितने रावण हैं। ये बेटियां के साथ में गलत होती है तो क्या इतने रावण का क्या पुतला दहन होती है? पुतला दहन होती है? तो ये हम जैसे इंसान को बदलना होगा सोच को। ये एजुकेशन है इनकी इतनी, देखिए तब इनके साथ इंसाफ करने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। आज सत्याग्रह करने के लिए खड़े हो गए हैं, सत्याग्रह करने के लिए बैठे हुए हैं सोनिया जी के। बोलते कि ईडी गलत कर रही है, तो ईडी कहाँ से गलत है? अगर वो जांच कुमार को आज लेकर के राजभवन गई थी, क्या कुछ हुआ वहाँ पे? क्या ज्ञापन आप लोग? अच्छा, हमने एक ज्ञापन सौंपा है राजेश जी के थ्रू। मैं ले गई, मैं इनको बोली, इनको कोई भी ये नहीं, आप ये बोली कि हम यहाँ पर सत्याग्रह करके मैं आत्मदाह कर लूँगी, मैं कर लूँगा। मैं इन्होंने जैसे हमको ये राजेश जी कहा, हम लेकिन भाई जब कोई नहीं पूछता है ना, तो हम उस इंसान के लिए मैं खड़ी रहती हूँ, मैं ले चलती हूँ। चलिए, और राजपाल बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत आपसे मिलेंगे। एक वही आपके पास रास्ता है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास में। वहाँ से गए हैं, सारे स्टाफ इनको पहचानते ही हैं, देखते ही हैं बैठे हुए। ज्ञापन रिसीव कर लिया गया है और वहाँ से हमको जहाँ तक उम्मीद है कि बुलावा आएगा। तो अब बुलावा का प्रतीक्षा की जा रही है जी? अब मतलब वेट किया जा रहा है कि जी जी जी। आज तो मैं लेटर इनका रिसीव करवाई हूँ, तो बुलावा कब आ रहा है राज्यपाल महोदय जी से मैं। लेकिन मैं एक समाज सेवक का निवेदन करती हूँ कि इस विकलांग का साथ दे दें वो।